नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जिस किसी ने आज एकादशी का व्रत रखा हुआ है उसको पुत्र एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही होंगे श्री हरि प्रसन्न, जो दिलाती है संतान की सुख। आइए जानिए पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। पौत्र पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी होगी। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और संतान संबंधित परेशानी से राहत मिलती है। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य में प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, वो श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे स्वर्ग पुण्य संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण जरूर करें। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को है। वृश्चिक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन यानी कि आज 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। तो भक्तों, चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कर दीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है, आपकी एक लाइक से। प्राचीन समय में, आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कोई पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें और भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से आपके घर पर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके
एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान और यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, उसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री शालिग्राम जी की कथा। श्री शालिग्राम जी की कथा। भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं को श्रवण किया होगा। वेदांत सर ने माध्यम से आज हम आपको भगवान श्री हरि कृष्ण के प्रति प्रिय भक्त साधना की प्रचलित कथा सुनने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह एक भक्त की सच्ची कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सधना था। सधना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और इसकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता था, बेचता, तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता था। ऐसे ही एक दिन कसाई साधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सधना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वो उसी पत्थर से मांस तौल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता है, वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता है। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी साधना को मांस तौलना होता है, वो पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर साधना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वो पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तौलना होता तो वो आधा किलो का हो जाता है। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस भी बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती है, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा से ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही साधना की कसाई को उस पत्थर से मांस तोलने हुए देख रहा था, और उसने देखा कि किस प्रकार से वो पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तन कर लेता था। यह देखकर वह ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देखकर ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न हुई। फिर सधना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसकी दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वो उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण को क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था, और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो तो ब्राह्मण है, वो शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया।
वो ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराएं और बड़े ही भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वो उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है और जो कोई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। जय हो श्री शालिग्राम जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की, जय हो। भगवान तो भाव के सुखे होते हैं, वे अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रहते हैं। तो मित्रों, आइए अब हम जानेंगे कि एकादशी व्रत कैसे करें। एकादशी व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है। ये निराहार या जलाहार भी रखा जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 जानिए महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच में होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है जानेंगे। पहला ये है कि मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। दूसरा यह है कि यह व्रत संतान प्राप्ति की अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। तीसरा यह है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चौथा यह है कि संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना जाता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। पांचवा यह है कि यदि पुण्य में नोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। छठवां यह है कि यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निराजल और फलाहार या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निराजल व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारण करें। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन पहले ही अर्थात एकादशी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और साथ ही सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री हरि को अपने स्वार्थ के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बैर
आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही महत्व होने के कारण दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात्र में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्ति होता है तथा सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। जप करें। जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय हरि कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।